गुरु महाराज जय श्री परमानंद। क्या कोई धर्म, पंथ, मजहब हमें इतना कट्टर बना सकता है कि हम खुद मानवता को लहूलुहान कर दें और पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दें? तो गुरु महाराज आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो पारस जी का है और मैं जो समझा अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है पहलगाम की, उस घटना से इनका ये प्रश्न नहीं है, ये आहत नहीं है इससे। मैं भी उस घटना से आहत हूं, पूरा वर्ल्ड इस बात से आहत है। क्या कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई जीव किसी धर्म के पीछे, किसी धर्म का होने के कारण क्या इतना कट्टर हो सकता है? क्या इतना बड़ा ज्ञानी हो सकता है? क्या इतना बड़ा पागल हो सकता है? क्या वो इतना बड़ा कातिल हो सकता है जो मानवता को लहूलुहान कर दे? सभी धर्म, चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाइयत हो, और हमारे यहाँ तो अनेकों अनेक पंथ हैं, अनेकों अनेक परंपराएं हैं, पर कोई भी, मैं जो समझता हूं, जो मानवता में विश्वास रखता है, जो उस परम पिता परमेश्वर, उस मालिक में जो विश्वास करता है, वो व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अपनी ये सोच है कि वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी धर्म सबसे पहले हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। ठीक है, हमारे विचार डिफरेंसेस हो सकते हैं उनमें। मैं मूर्ति को नहीं मानता, मैं परमेश्वर की बनाई हुई मूर्ति को मानता हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो मूर्ति को मानता है, जो मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति को मानता है, जो मेरे और उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो मेरे और उसके बीच में जो विचारों का विरोधाभास है, यदि वो उस मूर्ति को मानता है, मनुष्य की बनाई मूर्ति को मानता है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया कि मैं उसका वध कर दूं मूर्ति के आधार पर, उसकी मान्यता के आधार पे, मैं अपनी मान्यता के आधार पर नहीं। जैसे किसी भी इस्लामिक व्यक्ति से बात करें आप, तो वो एक ही बात कहते हैं कि कुरान कहती है कि एक व्यक्ति का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। मैं तो एक संत से मिला करता था और वो इस्लाम को भी बहुत अच्छी तरह से जानते, कुरान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, अरबी भाषा के भी ज्ञाता थे, संस्कृत के भी ज्ञाता थे, उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे, और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो वो कहा करते थे कि एक दिन मोहम्मद साहब से
किसी ने प्रश्न किया कि हुजूर, आप किसे माफ करते और किसे माफ नहीं करते? आप किस बुराई को करने वाले को आप माफ कर सकते हैं और किस अच्छाई को करने वाले को आप माफ नहीं कर सकते? क्योंकि अच्छाई और बुराई तो हमने बनाई है ना, और यही इसका झगड़ा है। तो मोहम्मद साहब बड़े जोर से हंसे और हंसने के बाद कहा उन्होंने कि मैं खुदा, मैंने शब्द मोहम्मद साहब के लिए लगाया, तो वो कहते हैं कि खुदा उन सबको माफ कर देता है, खुदा उन सबको माफ कर देता है जो खुदा की राह से भटक जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मुसल्ले को शराब में भिगोकर उसके ऊपर खड़े होकर सजदा करता है, खुदा उसको माफ कर देता है। कोई चोरी करता, खुदा उसको भी माफ कर देता है। कोई डकैती डालता, उसको भी माफ कर देता है। और कोई जारी करता, उसको भी माफ कर देता है। मगर उसे वो कभी माफ नहीं करता जो किसी के दिल को दुखाता है। जो किसी के दिल को दुखाता है, खुदा उसको माफ नहीं करता। तो संत बताया करते थे। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि क्या कुरान सही है, क्या ये जो अब मानने वाले हैं वो सही हैं? क्या कुरान का ज्ञान है या इन व्यक्तियों का, मानने वालों का ज्ञान है, या इनको मनवाने वाले जो हैं, इनके जो ज्ञानी हैं, जो गुणी हैं, इनके जो इनको आदेश करते हैं, जो इनको उपदेश करते हैं, जो इनको कुरान को पढ़ाते हैं, इस्लाम को समझाते हैं, क्या उनका ज्ञान है या इनका ज्ञान है? ये बात समझ नहीं आती आजकल। क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि जब ये इस बात की बात खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है, वो मालिक कहता है, उसे वो खुदा कहते हैं, हम मालिक कहते हैं उसे। वो उसे खुदा कहते हैं, हम उसे ओम कहते हैं, हम उसे राम कहते हैं। वो भी कहते हैं कि जो रोम रोम में रम रहा है उसको खुदा कहते हैं, और हम भी कहते हैं कि जो रोम रोम में रम रहा है वो ओम है, वो राम है, वो सत्य है, वही सत्य नाम है। जब वही सत्य नाम है, वही ओम है, वही राम है, वही कृष्ण है और वही खुदा है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक खुदा के, एक परमेश्वर के, एक मालिक के दो विचार कैसे हो सकते? एक टीचर एक क्लास को पढ़ाते हुए अपने सब्जेक्ट में आधे बच्चों को कुछ पढ़ा दे, आधे बच्चों को कुछ पढ़ा दे, ऐसा कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट एक है, टीचर एक है, तो फिर विचार दो कैसे हो सकते हैं? तो यह बात थोड़ी समझने की है, क्योंकि जिन्होंने इस मानवता का कत्ल किया है, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया है, जिन्होंने 28 आदमियों को धर्म पूछ करके, धर्म की पहचान बता करके, धर्म की पहचान को देख करके उनके कपड़े उतरवा करके, उनको नंगा करके, उनको मुसलमानी देख करके, उसके बाद उनको गोलियां मार दी, मैं ये समझता हूं इस्लामिक व्यक्ति नहीं हो सकते, वो सनातनी भी नहीं हो सकते, वो किसी भी धर्म के नहीं हो सकते, वो हत्यारे हो सकते हैं, वो काफिर हो सकते हैं, वो नालायक हो सकते हैं, और वह सबसे बड़े अधर्मी हैं। और सही मायने में ये बातें हुई हैं, उन्होंने धर्म को पूछ के किया है। तो मेरी तो मान्यता ये है कि धर्म को बदनाम करने के लिए चाहे इस्लाम हो और चाहे सनातन हो,
जो धर्म की तरफ लोग जा रहे हैं, धर्म के मार्ग से जो चल रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये अधर्मी व्यक्ति हैं, ये नास्तिक व्यक्ति हैं, ये राक्षस व्यक्ति हैं, ये हत्यारे लोग हैं, ये काफिर लोग हैं। मेरी जो समझ में आया, कोई कर सकता है। खुदा की सबसे बड़ी इबादत है, उस परमेश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी प्रार्थना है। हमारे यहां तो कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, नर में नारायण व्याप्त है। कबीर साहब कहते हैं अपनी उसमें, बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश। बंगला अजब बना दरवेश, शरीर रूपी बंगले के लिए कहते हैं जिसमें नारायण प्रवेश। दरवेश कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। दरवेश उसे कहते हैं जो खुदा तक पहुंचा है, जो खुद को जान गया है, उसको कहते हैं दरवेश। बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश। हमारे गुरु महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे बड़ा सुंदर, और आज मैं समझता हूं इस समय पे वो अच्छा कारगर होगा लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए, उनका ढाढ़स बनाने के लिए। कुछ चरवाहे थे, चरवाहे जिन्हें मैं किसी जाति के नाम से, किसी उसके नाम से संबोधन नहीं करना चाहता, मगर बात आई है तो कहनी पड़ेगी, जिन्हें गढ़रिया कहते हैं, जो भेड़ वगैरह चराते हैं, जैसे वैसे उसको उनको चरवाहा कहते हैं। तो 4-5 लोग थे और उनके पास 100 भेड़ें थी, 100 भेड़ें। अब दिन में भेड़ चराते हैं, रात को अपना विश्राम करते हैं, और विश्राम करते हुए कोई पता नहीं होता किसी, सो गए। कबीर साहब अपनी एक शब्द में कहते हैं कि नींद निशानी मौत की। नींद जो निशानी है वो मौत की निशानी है। नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग, और एक दिना तो शोभना लंबे पैर पसार। रात्रि में सभी सो जाते हैं, तो एक भेड़िया आता है, एक शेर आता है, और एक भेड़ को पकड़ के ले जाता है और उसका वध करके अपना रक्षण कर लेता है। सुबह सभी उठते हैं, उठने के बाद जब वो गिनती करते हैं तो एक भेड़ कम थी उसमें। जब एक भेड़ कम थी तो बैठ के मंथना हुई, और मंथना होने के बाद कहने लगे भाई एक भेड़ कम है, और वो जो 4 लोग थे 25-25 उनकी भेड़ें थी। तो एक समझदार सा आदमी कहने लगा कि भाई ये तो बहुत बेकार हो गया मामला, अब कैसे बनेगी बात? भाई मान लीजिए, अब कैसे पता लगेगा इसको किसी को कि ये भेड़ों को क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उसमें जो समझदार आदमी था उसने ये कहा कि भाई ये एक काम करो, आज और देख लेते हैं, आज और देख लेते हैं। तो अगर एक आज और ले जाता है तो कल इसका फैसला करेंगे। उन्होंने कहा क्या फैसला होगा? बोले फैसला ये होगा कि भेड़ हमारे पास 99 है, आप तीनों की तो 25-25 भेड़ हैं, मेरी 24 भेड़ है। आज और देख लेते हैं, अगर आज भी ले जाता है तो मेरी भेड़ 23 रह जाएंगे और आपकी 25 हो जाएंगे। सबने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, सुबह भेड़ें गिनी तो भेड़ तो कम थी, एक और कम हो गई। वो जो समझदार व्यक्ति था उसने कहा अच्छा भाई ठीक है, आज इस बात का फैसला हो गया कि भेड़ तो एक रोज ले जाता है वो, तो भाई आप 25 भेड़ अपनी अलग कर लें, आप अपनी कर लें, आप अलग कर लें, मेरी 23 भेड़ों को छोड़ दें। उसमें से एक व्यक्ति फिर खड़ा हुआ
और उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये कैसे पता लगेगा भेड़ किसकी ले गया वो? भाई भेड़ किसकी ले गया? उससे तो आदत बन गई, उससे रोज ले जानी भेड़ उसने तो। पर अब कैसे पता लगेगा कि भेड़ जो है आज किसकी भेड़ खाई उसने? तो बैठ करके ये विचार प्रकट हुआ आपस में कि हम अपनी अपनी भेड़ों पे कलर डाल देते हैं। किसी ने तो उनके ऊपर गुलाबी कलर डाल दिया बाजार से लाकर के, किसी ने पीला कलर लाके डाल दिया, किसी ने हरा लाके डाल दिया, किसी ने केसरिया लाके डाल दिया, किसी ने नीला लाके डाल दिया। अनेक प्रकार के उनके ऊपर कलर डाल दिए गए। अब ये बात निश्चित हो गई, लिखा पढ़त हो गई कि मेरी 23 भेड़ है, मेरा कलर है केसरिया। अगर रात्रि में केसरिया कलर की भेड़ को यदि भेड़िया ले जाता है तो मेरी 22 रह जाएंगी, और यदि आपके कलर की भेड़ को वो ले जाता है तो आपकी 24 रह जाएगी, और आपके कलर की अगर वो ले जाता है तो आपकी भी 24 रह जाएंगी, फिर दोनों की 25-25 हो जाएंगे। बैठे बैठे विचार करने के बाद उनका मुस्कुट बना और ये बात फाइनल हो गई कि भाई जिस कलर की भेड़ ले जाएगा उस कलर के व्यक्ति की भेड़ जाएगी, सबकी भेड़ नहीं जाएगी। सबने अपना अपना कलर भेड़ों पे डाल दिया। अब जिस कलर की भेड़ ले जाता है उसी कलर की भेड़ का जो जिसका जो कलर है उसी की भेड़ कम हो जाती है। तो ये कोई और नहीं है, ये भेड़ें हम लोग हैं। जो गुणी लोगों ने, होशियार लोगों ने, जिन्हें हम धार्मिक कहते हैं, जिन्हें हम मुल्ला और पंडित कहते हैं, उन्होंने हमको बांट लिया है। केसरिया कलर है तो ये हिंदू है, हरा कलर है तो ये मुसलमान है, नीला कलर है तो ये सिख है, व्हाइट कलर है तो ये ईसाई है। अब क्या हो रहा है कि भेड़ तो बढ़ रही है, भेड़ है तो प्रोसेस होता है, भेड़ें बढ़ रही हैं, कलर भी वही बढ़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि दूसरे जो लोग हैं, जो भेड़ें बढ़ गई हैं, एक दूसरे के कलर को कोई सर्फ से मिटा रहा है, कोई तेजाब से मिटा रहा है, कोई किसी चीज से मिटा रहा है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है, अपने कलर को बढ़ा रहा है और दूसरे के कलर को मिटा रहा है, जबकि उसे ये बात मालूम नहीं है कि ये केवल कलर पहचान के लिए बनाए गए थे, महापुरुषों ने बनाए थे, मुल्ला पंडितों ने बनाए थे। हम इन कलरों के पीछे, कोई टोपी के पीछे कोई मूछ मुड़ा लेता है तो अपने आप को मुसलमान मानता है, कोई मूछे बड़ी कर लेता है अपने आप को हिंदू मानता है, कोई दाढ़ी रख लेता है, केस रख लेता है, वो अपने आप को सिख मान लेता है, कोई वैसा चोगा पहन लेता है तो वो अपने आप को ईसाई मान लेता है, जबकि सारे के सारी ये जो मान्यता है इनका कोई वो नहीं है। कपड़े पहनने से, मूछ रखने से, दाढ़ी रखने से, नीले पीले हरे कपड़े पहनने से कोई किसी जाति का, किसी धर्म मजहब का नहीं होता है। धर्म मजहब का तब होता है जब उसे वो हृदय से स्वीकार करता है, और जब हृदय से स्वीकार करता है, अंदर उसको बसा लेता है, तो फिर वो किसी दूसरे कलर को मिटाने की कोशिश नहीं करता। दूसरे कलर को मिटाने की कोशिश वही करता है जिसका कोई लाभ होता है, और धर्म के अंदर कोई लाभ नहीं होता है, संसारिक कोई लाभ नहीं होता है। वहां तो जो लाभ है वो तो इस दुनिया में चलता ही नहीं है। वहां वाला जो लाभ है
वो यहां नहीं चलता है, वो लाभ वहीं चलता है। अच्छी कमाई करने वालों के लिए रास्ते खुले मिलते हैं और बुरी कमाई करने वालों को यहीं भोगना पड़ता है संसार। तो इस प्रकार से ये कलरों को छुड़ा रहे हैं, अपने कलरों को बढ़ा रहे हैं। न कोई ये हिंदू है, न कोई मुसलमान, कुछ नहीं, इन शरीरों से कुछ नहीं होता। जो पक्के ईमान का व्यक्ति है, जो पक्के ईमान का व्यक्ति है, वही मुसलमान है। जो सबको अपने में समेट लेता है, वही सनातन है। जिसकी कोई जड़ नहीं, जिसका कोई बेस नहीं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं, जिसका न कोई आदि न जिसका कोई अंत है, उसी को सनातन कहते हैं, उसी को पुरातन कहते हैं, उसी को सत्य चित्त आनंद कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को वाहिगुरु कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा धार्मिक व्यक्ति, धर्म के ऊपर चलने वाला, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति कभी किसी के कलर को नहीं मिटाता, कभी किसी की कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। सब के सब नदियां समुद्र की तरफ भागी चली जा रही हैं, चाहे कोई पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही हो, या कोई पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही हो, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही हो, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही हो, सारी की सारी नदियों का बहाव किसी तरफ हो, मगर उनका गणतंत्र स्थान जो है वो एक है, उनका डेस्टिनेशन एक है, वह समुद्र है। इसी प्रकार से हमारे सबके विचार भिन्न भिन्न हैं, जुदा जुदा हैं, मगर जो सच्चे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, किसी धर्म मजहब में भी हो सकते हैं, उनका लक्ष्य एक होता है, परमेश्वर की प्राप्ति, उस मालिक की प्राप्ति, अपने आप की प्राप्ति, अपने आप की खोज करना। मैं क्यों आया, कहां से आया, भेजने वाले ने जो भेजा था मुझे, क्या मेरा लक्ष्य पूरा हो गया? क्या उसने जो मुझे सिद्धांत समझाया था मैंने उसे जान लिया? नहीं कर पाया। मैं केवल बाहरी चीजों में लगा रहा। किन में लगा रहा? मैं केवल कलरों को छुड़ाने में, बाहरी चीजों में लगा रहा, और इन कलरों को छुड़ाने में, इनको पकड़ने में मैं विशेष अहंकारी और विशेष अज्ञानी हो गया। किसी की टोपी देख करके मैं कत्ल कर देता हूं, मैं उसका वध कर देता हूं। मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। मैं किसी के तिलक के ऊपर, किसी की चुटिया के ऊपर यदि उसे देखकर उसका कत्ल कर देता हूं, मुझसे बड़ा ज्ञानी और मुझसे बड़ा जल्लाद और मुझसे बड़ा नास्तिक कोई नहीं। मानवता का कलर, मनुष्य के अंदर ही परमेश्वर छुपा हुआ है, बाहर कहीं नहीं है। हमारी मान्यता है, उनकी मान्यता है, इनकी मान्यता है, इधर की मान्यता, ये मान्यता है, यथार्थता नहीं है। यथार्थता यही है कि हम सब एक तरह से पैदा हुए। संसार में जितने भी मनुष्य पैदा होते हैं, उनके सबके कोई न कोई माता पिता होते हैं, उनका मिलन होता है, उसके बाद हमारा जन्म होता है। वो एक तरह से होता है। किसी को आज तक जन्म न तो कान से मिला, ना नाक से मिला, ना मुंह से मिला, और ना किसी दूसरी इंद्रिय के माध्यम से मिला। केवल एक ही इंद्रिय है जिसके माध्यम से हम सब के सब निकल के आए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और एक तरह से ही हमारा सबका मरना होगा, सबका विसर्जन हो जाएगा। न फिर कोई हिंदू रहेगा, न मुसलमान रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हमारे ऊपर हिंदुओं का कोई चिन्ह पड़ा है, हमको जला दिया जाएगा। किसी के ऊपर मुसलमान होने का चिन्ह पड़ा है, उसे दबा दिया जाएगा। दबने के बाद भी वही काम होगा, और जो जलने के बाद होगा वही दबने के बाद काम होगा।
हम स्वर्ग की बात करते हैं, वह जन्नत की बात करते हैं। क्या स्वर्ग और जन्नत कोई छोटी मोटी जगह समझ लिया आपने? 100 200 500 रुपए दे के टिकट दे करके और वहां पहुंच जाए और वहां का आनंद ले लें। भाई वहां का आनंद तो तब मिलेगा जब आप अंदर के खाले को साफ करेंगे। आप अपनी कामना और वासनाओं को, अपने अज्ञान को, अपनी शैतानियत को, अपनी हैवानियत को खत्म करेंगे, मनुष्य की पूजा करेंगे, मनुष्य की सेवा करेंगे, मनुष्य के सामने सजदा करेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। जिस दिन आपने मनुष्य के सामने सजदा कर लिया, आप समझ लेना आपने खुदा के सामने सजदा कर लिया, उस मालिक के सामने सजदा कर लिया, उस परमेश्वर के सामने कर लिया। पूजा आपने कर ली तो पूर्ण में चले गए आप। पूजा का अर्थ है पूर्ण में जा। सुबह से शाम तक हम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम का अर्थ क्या है? खुदा आपको सलामत रखे। सामने वाला कहता आपको भी सलामत रखे। आज मैं राम राम बोलता हूं, कल मैं अस्सलाम वालेकुम बोल दूं तो क्या चेंज हो जाएगा मेरे अंदर? मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि पूरे संसार को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना है, ये जिहाद है, ये खुदा की सेवा है, उसकी राह में सेवा है ये। अरे अज्ञानी हो, अरे मूर्ख हो, क्या खुदा आपकी सेवा लेगा? क्या खुदा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी? अगर खुदा को, सभी को अगर उस इस्लाम के झंडे के नीचे लाना था तो सब इस्लामिक पैदा क्यों नहीं कर दिए? क्यों हिंदू पैदा किए? अगर खुदा सर्वे सर्वा है, यदि वो मालिक सर्वे सर्वा है, आप किसी और नाम से जानते, मैं किसी और नाम से जानता हूं, यदि वो सर्वे सर्वा है तो फिर वो धर्मों में भेद कैसे करेगा? और यदि धर्मों में भेद करता है, सबको इस्लाम के नीचे लाना चाहता है, तो वो खुदा नहीं हो सकता। तो कोई व्यक्ति है, तो अल्पज्ञ है, हमें किसी ने बहका दिया है, फुसला दिया, नहीं। यदि वो सर्वेश्वर है, जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, एक अल्पज्ञ होता है, अल्प बुद्धि का होता है, एक तीव्र बुद्धि का होता है, एक धनवान होता है, एक निर्धन होता है, एक गूंगा होता है, एक बहरा होता है। पिता तो सबसे प्रेम करता है। यदि वो पिता है तो सबसे प्रेम करता है, वो किसी से पक्षपात नहीं करता। जिस प्रकार से मेरी बॉडी के अंदर कहीं भी काटे मुझे कष्ट होगा, मेरी उंगली को काटे, मेरे पैर की उंगली को काटे, मेरी जंघा को काटे, मेरे सीने को काटे, मेरे सर को काटे, मेरी नाक को काटे, मेरे कान को काटे, कहीं भी काटेंगे मेरे अंदर दर्द होगा, मेरे अंदर कष्ट होगा, क्योंकि ये सब मेरा एक सिस्टम है। सब कहते हैं, जो मुसलमान कहते हैं वही हिंदू कहते हैं, जो कुरान कहती है वही वेद कहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक परमात्मा है पूजने लायक और उसके अलावा कोई नहीं है, यह सच बात है। खुदा के अतिरिक्त कोई पूजने लायक नहीं है, उस राम के अतिरिक्त कोई पूजने लायक नहीं है, उस ओम के आगे कोई पूजने लायक नहीं है, उस सत्य नाम के सामने कोई और पूजने लायक नहीं है। वेद कहता है एको हम द्वितीय नास्ते, मैं एक हूं और कोई नहीं, मेरे समान कोई नहीं है। एक देश का एक राष्ट्रपति होता है, अनेक राष्ट्रपति नहीं होते, उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। इसी प्रकार से वो खुदा परमात्मा जिस नाम से भी आप जानते हैं, हम ओम से जानते हैं, हम सत्य नाम से जानते हैं, खुदा के नाम से जानते हैं, हम राम के नाम से जानते हैं, ईसाई उसे किसी और नाम से जानते हैं।
आपने देखा होगा घर के अंदर एक व्यक्ति का अनेक नाम होते हैं, उसी प्रकार से हमारे घर के अंदर भी, हमारे इस संसार के अंदर उस परमेश्वर के, उस सर्व सत्तावान के, उस सर्वेश्वर के अनेक नाम हैं। वो अजन्मा है, वो निर्गुण है, वो निराकार है। वेद कहता है हमारा, और कुरान भी कहता है, तो गलत नहीं कहता, ठीक कहता है। मगर फिर ये क्या होता है? फिर मारना काटना कहां से आ गया? फिर घृणा कहां से आ गई? इसका मतलब दो है वो, और दो है तो ये हमारा अज्ञान है, अज्ञान है। जब संसार में सूर्य दो नहीं है, चंद्रमा दो नहीं है, समुद्र दो नहीं है, हवा दो नहीं है, पृथ्वी दो नहीं है, फिर परमेश्वर दो कैसे हो गए? मालिक दो कैसे हो गए? नहीं, यही अज्ञानता है। और इसी कारण हम एक दूसरे का वध करते फिर रहे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते फिर रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते फिर रहे, अज्ञान बस। ज्ञानी ऐसा नहीं करता है, ज्ञानी ऐसा नहीं करता है। एक बार ऐसा हुआ, मैंने शायद अभी जल्द में सुनाया था ये दृष्टांत। एक संत अपने समय को पूरा कर गए, उनके विचार आया कि भाई संतों की ये मान्यता है कि अपने पीछे अपने जैसे व्यक्ति को छोड़ के जाना, और सबकी मान्यता होती है, वैद्य की मान्यता होती है, गुणियों की मान्यता होती है, संतों की मान्यता होती है, और यहां तक मेरी भी मान्यता यही है कि मैं अपने जैसा बना करके ये पीछे छोड़ते जाऊं यहां से। मगर होता क्या है कि लोग होते नहीं हैं, मगर उन्हें अधिकार चाहिए होते हैं। संत शरीर पूरा कर जाते हैं, गोलियां चलती हैं। क्यों? संत के ऊपर गोलियां नहीं चलती, उस संपत्ति के ऊपर गोलियां चलती हैं, उस प्रशंसा के ऊपर गोली चलती हैं, उस अधिकार के ऊपर गोलियां चलती हैं। अब प्राय आपने देखा होगा, हर आदमी चाहता है मैं संत 2 दिन आया, 4 दिन आया, कोई चीज कम नहीं हुई, मगर वो फिर पहले संत बनना चाहता है। कोई शिष्य बन के नहीं रहना चाहता, जो शिष्य बन गया वो तो गुरु ऑटोमेटिक बन जाता है। तो संत को ये विचार हुआ कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 2 बच्चों को बुलाया जो आश्रम में रहते थे, और उनसे कहा कि बेटा, एक से कहा कि बेटा ये कबूतर रखा और ये छुरी रखी है, जाओ इसका वध करके लेके आओ, और ऐसी जगह वध करना जहां आपको परमेश्वर ना देख रहा हो, जहां आपको कोई ना देख रहा हो। वो गया, आश्रम के पीछे गया, उसने देखा ऊपर नीचे कोई नहीं है यहां पे, और उसने कबूतर का वध कर दिया, गर्दन खत्म ले आया। 5 मिनट बाद ही आ गया और कहा प्रभु ये लो, और ये वहां कोई नहीं था, उन्हें ठीक रख दो। दूसरा जो सज्जन थे, दूसरा जो महात्मा था, उससे भी यही बात कही कि कोई ना देख रहा हो आपको, आप ऐसी जगह इसको ले जाओ और वहां इसका वध करके लाओ। वो आश्रम के पीछे गया तो उसने कहा कि यहां तो ईंट देख रही है, सूर्य देख रहा है ऊपर से। एक नदी के अंदर बैठ गया तो उसने कहा यहां तो जल देख रहा है। रात्रि में उसने वध करना चाहे तो तारागण देख रहे हैं। कुल मिलाकर के उसे 3 साल 4 साल हो गई, दाढ़ी बढ़ गई, केस बढ़ गए, और 4 साल के बाद वह कबूतर और छुरी दोनों लाके रख दिए और कहा कि प्रभु मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां आप मुझे नहीं देख रहे थे, मेरे को कोई ऐसी जगह नहीं मिली। गुरुजी खड़े हुए, बड़े प्रफुल्लित हुए, बड़े आनंदित हुए, हृदय से लगा लिया, सर पे हाथ फेरा, और हमारी मान्यताएं होती हैं उसके अनुसार उसे गद्दी पे बैठा दिया। क्या मतलब है इसका? क्या मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात से?
मैं इस बात से यह कहना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर तो एक है और सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है जहां वो मालिक नहीं है। बिन बक चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित रस सकल रस। तुलसीदास जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, संपुट माए समाइया सो साहिब ना हो, और सकल जगत में रम रहा मेरा साहिब सो। जो पर्दे में है वो मेरा परमेश्वर नहीं हो सकता। मेरा परमेश्वर वो हो सकता है जो सारे संसार में रम रहा है, जिसमें सारा संसार रम रहा है, वो मेरा परमेश्वर होगा। मेरा परमेश्वर छोटा नहीं हो सकता, उसकी सोच छोटी नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि छोटी नहीं हो सकती, उसकी दृष्टि छोटी नहीं हो सकती। कहने का जो भाव है, ये अज्ञानी लोगों का काम है, एक दूसरों को लड़ाने और भिड़ाने वालों का काम है। ये राजनीतिक लोगों का काम तो हो सकता है, जैसे किसी गांव में 4-6 लोग होते हैं, उनको बड़ी जेलसी होती है, बड़ी प्रशंसा की भूख होती है, उनको बड़ी प्रशंसा की आग होती है। उस गांव को कभी भी वो शांत नहीं रहने देते, एक दूसरे की चुगली चाटी करते रहते हैं। एक घर को फोड़, दूसरे घर को फोड़, तीसरे घर को फोड़, चौथे घर को फोड़, और हम अज्ञानी लोगों ने समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार का कायराना ये हरकत हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान की हरकत है। मैं तो कह रहा हूं किसी भी स्थान की हो, और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान की हरकत नहीं है, ये नालायकिस्तान की हरकत है। नालायक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, अज्ञानिस्तान की हरकत हो सकती है, और शैतानिस्त की हरकत हो सकती है। शैतान ऐसा कर सकता, शैतान भी ऐसा नहीं करेगा, अधर्मी करता है ऐसा। जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका कोई खुदा नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, जो किसी की शरण में नहीं है, वो अपनी शरण में, मन की शरण में है, जैसा मन करता है वैसा करने लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने ऐसा किया है। धर्म पूछकर, जाति पूछकर, मजहब पूछकर, नहीं नहीं नहीं, धर्म मजहब से क्या लेना देना। अच्छे जो गुणी लोग होते हैं, संत जन होते हैं, वह व्यक्ति की विचारों को देखते हैं, उसकी की हुई मेहनत को देखते हैं कि इसने परमेश्वर को कितना, परमेश्वर की निकटता कितनी प्राप्त कर रखी है, इसका काम कितना खत्म हो गया, क्रोध कितना खत्म हो गया, लालच कितना खत्म हो गया, अज्ञान कितना खत्म हो गया, अहंकार कितना खत्म हो गया। तो ये देखते हैं, इसके आधार पर वो है चुनाव करते हैं। मैं ये समझता हूं कि नहीं, ये किसी मनुष्य का कर्म नहीं हो सकता है। और मैं तो सभी देखिए भक्षणा कर रहे हैं, सभी लोग निंदा कर रहे हैं। निंदा शब्द बहुत छोटा है, भक्षणा शब्द बहुत छोटा है, फिर क्या किया जाए, शब्द यही है हमारे पास। तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, ऐसे व्यक्तियों के मुंह पे थूक आ जाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के मुंह पर थूक आ जाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को कोड़ा नहीं मारना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को सूली पे नहीं चढ़ाना चाहिए, फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को ऊपर तेजाब डालना चाहिए, नमक डालना चाहिए, ऐसी सजा देनी चाहिए दुनिया के लोगों के अंदर कान हो कि ये अधर्मी व्यक्तियों का काम है, ये धार्मिक व्यक्ति का काम नहीं है। कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देगा, और कोई धर्म इस बात की इजाजत देता है तो वो धर्म नहीं है, वो मक्कारों का समूह हो सकता है, वो नालायकों का समूह हो सकता है, अज्ञानियों का समूह हो सकता है।
कोई धर्म नहीं हो सकता। मेरी जो समझ में आया, कोई भी व्यक्ति इतना छोटा नहीं हो सकता, उसकी मानसिकता इतनी छोटी नहीं हो सकती। इतनी मानसिकता छोटी वाला तो कोई पशु भी नहीं होता है, सर्प भी नहीं होता बिना उसकी रास्ता रोके। सर्प भी किसी को नहीं काटता, चींटा भी किसी को नहीं काटता है। तो मैं तो जो समझा वो यही कि वो कोई अज्ञानी व्यक्ति है, कोई उसका धर्म नहीं, कोई उसका मजहब नहीं, कुछ नहीं। और सभी लोग निंदा कर रहे हैं, मैं भी निंदा करता हूं, मैं भी भर्त्सना करता हूं। और मेरी प्रार्थना है सभी लोगों से, सभी धर्म के लोगों से, कि जो भी अपने आप को धार्मिक लोग मानते हैं, अगर कहीं ऐसी शिक्षा दी जाती है तो कृपया वहां से हट जाए। जो मनुष्य का वध करने के लिए कहते हैं, जो मनुष्य को कष्ट पहुंचाने के लिए, जो मनुष्य को कष्ट पहुंचाता है, वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता, उस परम पिता को खुश नहीं कर सकता, उस राम को खुश नहीं कर सकता, उस ओम को खुश नहीं कर सकता, उस सत्य नाम को खुश नहीं कर सकता, गुरु महाराज को खुश नहीं कर सकता, ना वो खुदा को खुद कर सकता है। खुदा तो खुद में है, खुदा हमसे बाहर कहीं नहीं। हमारे अंदर जब तक गंदगी छुपी हुई है, खुदा हमारे अंदर आएगा ही नहीं। तो जैसा मेरी समझ में आया पारसी, जाने अनजाने में कोई गलत कोई शब्द हो क्षमा प्रार्थी, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं, ऐसे प्रसंग होते हैं जिनमें ये सब बातें होती हैं कि वो हम भी संसार में ही रहते हैं और हमको भी कष्ट होता है इन बातों। अच्छा तब होता लोग किसी बहन बेटियों की शादी कराते, 1000 2 4000 की शादी कराते। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें पढ़ाते, जो भोजन के बिना भूखे मर रहे उन्हें भोजन कराते। ऐसा धर्म, ऐसा मजहब, ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जिसके विचारों की संकुचितता है, जिनके विचार छोटे हैं, जिनके विचारों में मानवता नहीं है। वो विचार न संत के हो सकते, न किसी धर्म के हो सकते, न किसी मजहब के हो सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूं, फिर भी मैंने कहा कि ये विचार तो पशु के नहीं हो सकते। धन्यवाद। जो रह गया फिर